हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ में व्यू शेयर करूं। और सामने से ये थोड़ा सा पेड़ पौधे लग गए हैं ना बारिश के कारण, तो ना थोड़ा सा गंदा सा लगता है। इसको मैं क्लीन करवाऊंगी एक दिन और फिर अच्छा साफ साफ सा लगेगा। और अच्छा आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि अभी कितने बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि सुबह से ही जो है ना धूप निकल आती है, ऐसा लगता है सीधे डायरेक्ट दोपहर हो रही है। लेकिन ये सुबह का टाइम है और बस यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते मैं अपने हस्बैंड से भी पूछ रही थी कि आपको नाश्ते में क्या खाना है, दही पराठा खाओगे या फिर अप्पे खाओगे। तो मैं उनको जो है ना ऑप्शन दे देती हूँ, क्योंकि देखो उनको पता नहीं होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस वजह से फिर 2 ऑप्शन दे देती हूँ, दोनों में से एक चूज़ वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहे थे कि अप्पे बना देना, मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर अभी झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ और साथ साथ में अभी घर के सारे काम करूँगी। बस सबसे पहले तो मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ। और आज हम लोग जो है ना बहुत लेट उठे, 8 बजे उठे हैं हम लोग, क्योंकि आज हुरैन के स्कूल जाना नहीं था, तो इस वजह से हम लोग लेट ही उठे। और हुरैन के अभी जो है ना टेस्ट चल रहे हैं, तो एक दिन करके ऐसा गैप होता है उसके स्कूल में, तो इस वजह से वो नहीं गई थी। अभी हुरैन भी उठ चुकी है और बस मेरी झाड़ू लग चुकी है। और अभी पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि फ़िलहाल मुझे बनाना है नाश्ता, है ना। तो पोछा हम नाश्ता करने के बाद लगाएंगे, सॉरी बनाएंगे कह रही हूँ मैं, कभी कभी ज़बान मेरी ऐसी हो जाती है। तो बस यहाँ पर देख लीजिए हुरैन उठ चुकी है, तो अब झाड़ू वगैरह करने के बाद में अब मैं आ गई किचन में बर्तन वगैरह जमाने के लिए। तो बस अभी बर्तन जमाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना नाश्ते की तैयारी करेंगे। सुबह सुबह में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना कि बस ऐसा लगता है कि सुबह उठते ही जो है ना बस एसी में बैठे रहो, कुछ मत करो। खैर काम है घर के, वो तो करने ही पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे डिसाइड तो हमारा हो ही चुका था कि हमें नाश्ते में क्या बनाना है, तो बस सारी चीज़ें निकाल लेते हैं फ्रिज से। और कल की दाल भी बची हुई है, तो वो भी देखेंगे आज लंच में क्या बनाते हैं, है ना। और बस अभी मैं थोड़े से ना जो है नाश्ते के लिए अप्पे बनाऊंगी और साथ साथ में जो है ना बनाऊंगी एक पराठा हुरैन के लिए, क्योंकि वो अप्पे वगैरह नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं पराठा ही बनाऊंगी। और हाँ गाइस, ऐसा कौन कौन है मेरे जैसा कि मतलब मैं अपने पसंद का खाना तो बहुत ही कमी से बनाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के पसंद का खाना बनाती हूँ और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने पसंद का बना लेती हूँ और उनको पसंद ना आए खाना, तो दिक्कत हो जाती है। फिर वो खाना नहीं खाते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं क्या सोचती हूँ कि ना अब इन्होंने खाना नहीं खाया है, तो अब मैं दूसरी चीज़ ट्राई करके इनको दे देती हूँ, बना करके दे देती हूँ, ताकि इनका पेट अच्छे से भर जाएगा। बस मेरे को हर वक्त यही दुख लगा रहता है कि इन्होंने नहीं खाया या जो भी है। इस वजह से जो है ना मैं उनकी पसंद का हमेशा पूछती हूँ। और हर एक लेडी, मुझे ऐसा लगता है हर एक लेडी के घर में यही होता है कि वो अपने शौहर या फिर अपने से बड़े, जैसे किसी के घर में सास ससुर है या जो भी है, तो वो उनकी ही पसंद का खाना बनाती है। क्योंकि अगर देखो किसी का पेट नहीं भरेगा तो फिर बिल्कुल मन अंदर से ख़राब हो जाता है। ये मेरा ही नहीं है, हर एक लेडी का ही होगा मुझे लगता है। तो बस यहाँ पर अच्छा लगता है जब उनकी पसंद से खाना बन जाए और वो पेट भर के अच्छे से खाना खा लें, तो मतलब दिल को सुकून मिलता है बस। और यहाँ पर ये दही था, तो बस इसको दही के अंदर डाल दिया है सारी सूजी को। और ना अभी मुझे ना बीच बीच में ऐसा लगता है कि सूजी में कहीं कीड़े ना पड़ गए हो या कुछ ना पड़ गए हो। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, उससे कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन कहाँ तक सारी चीज़ें फ्रिज में रखी जाएंगी ना। फ्रिज भी छोटा ही है मेरा, इतना बड़ा तो फ्रिज है नहीं। और उसके बाद जो है ना मैं ऐसा करती हूँ कि ना हल्का सा इसको रोस्ट कर लेती हूँ सूजी वगैरह को, या फिर जिस चीज़ का भी मुझे डर रहता है ना कि इसमें कीड़े लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि अभी जो है ना ऐसे ही मौसम हो रखा है, तो इस टाइम पे जो है ना कीड़े लगते ही लगते हैं। तो बस जो है ना मैं इसको हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि देखो सूजी अगर रोस्ट कर लेते हैं ना तो फिर अप्पे अच्छे से बनते नहीं हैं। तो इस वजह से बिल्कुल लाइट कर लिया था। और यहाँ पर देख लीजिए हुरैन के लिए मैंने पराठा बना दिया है, क्योंकि वो अप्पे वगैरह नहीं खाएगी, वो पराठा दाल के साथ खा लेगी। अच्छा हाँ, कुछ एक लेडी ने कमेंट किया था कि आप अपनी बेटी को सुधारो, वो अपनी हरकतें मतलब अपनी सारी चीज़ें मनवा लेती है, वो बिगड़ रही है। तो देखो हुरैन के बारे में तो बात करो ही मत। और सेकंड, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि अभी ये उनका ही वक्त है, वो अभी मस्ती करेंगे, बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, कोई नहीं बात करता है फिर। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये भी बोलूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सलीके वाली है और इंशाल्लाह आगे भी निकलेगी। तो उसके बारे में बात तो करो ही मत। तो गाइस बस
अभी नाश्ता हमारा हो चुका है, अब खाने की तैयारी कर लेते हैं साथ ही साथ में, है ना। तो समझ में नहीं आ रही कि क्या बनाऊँ, देखती हूँ। तो ये लौकी है, इसमें है तोरई। देखते हैं क्या बनाते हैं, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। जो सब्ज़ी पहले ख़राब होगी उसको हम पहले बनाएंगे, ठीक है ना। तो गाइस डिसाइड हो चुका है कि हमें क्या बनाना है आज खाने में। तो बस तुरैया है, ये थोड़ी सी ख़राब होने पे थी। मैंने कहा अगर 1-2 दिन और रखती तो फिर ये और ज़्यादा ख़राब हो जाती, तो इस वजह से जो है ये तोरई बना रही हूँ। बहुत ही मतलब ताज़ी वाली मिल गई थी मुझे एकदम, तो इस वजह से जो है ये कर। तो बस हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें तोरई की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी सी ख़राब होने लग गई थी। तो मैं ना अगर सब्ज़ियाँ लाती हूँ तो फिर मैं लगातार जो है ना जितने दिन की सब्ज़ी लाती हूँ ना उतने दिन फिर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। फिर उसके बाद कभी गैप करके कभी छोले बना लिए, कभी दाल बना ली, कभी ऐसा बना लिया। तो सब्ज़ियाँ पहले, हरी सब्ज़ियाँ पहले ज़्यादा ख़त्म करती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ वो सब चीज़ें। और बस यहाँ पे अभी फटाफट से खाना बनाते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए तेल गरम हो चुका है, जीरा डाल दिया है, अब प्याज डाल देंगे। बहुत ही सिंपल और इतनी टेस्टी लग रही है अभी ना मुझे ये तोरई की सब्ज़ी, तो मैं ऐसे ही सिंपल वाली बना रही हूँ। बनाया तो अभी हुरैन आई थी और वो दिखा रही थी कि उसने जो है ना जम्स बनाए थे टॉयलेट सीट के ऊपर, तो बस वही दिखाने के लिए आई हुई थी। और बस अभी उसका देख लिया तो वो चली गई खेलने। तो गाइस नहा लिया और नहा के सीधा फिर मैंने पढ़ी नमाज और की, और बस अब मैं आ गई हूँ। थोड़ा चेहरे पे कुछ लगा लेती हूँ, चेहरा एकदम अजीब सा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो गाइस सुबह से तो दिन बहुत अच्छा गुजर रहा था, और लास्ट मतलब आते आते जो है ना बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा कि हम सबकी जान बच गई। अभी आप लोग आगे देखिएगा। बहुत अच्छे से मैं सोच रही थी कि आज तैयार होंगी, और मैंने देखो लिपस्टिक भी लगाई बहुत दिन के बाद। वैसे मैं हमेशा ऐसी ही रहती थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए लगा लेते हैं क्योंकि फिर नमाज़ पढ़नी है। तो आज तो देखो मैंने क्रीम भी लगा ली और लिपस्टिक भी लगा ली बहुत दिन के बाद, मतलब हमेशा ऐसे ही रहता था थोड़ा। आज मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। वैसे तो ऐसा होता था कि कहीं जाती थी तब ही मैं लगाती थी। अरे खुल जा, लेकिन आज तो मैंने घर में ही लगा लिया, वरना मैं पहले ऐसे ही आ जाती थी मुँह उठा के वाला। अब से तैयार होके आया करूँगी अपने ब्लॉग के अंदर। काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मिस करते हैं मेरी पहली वाली लाइफ को, कि पहले मैं थोड़ा सा अच्छे से आ जाती थी, अच्छे ढंग के कपड़े वपड़े पहन के। बट अभी तो मैं ऐसे ही आ जाती हूँ चाहे जैसे। तो दुपट्टा भी अभी मैंने दूसरा लिया हुआ है क्योंकि ये कॉटन का था, तो इस वजह से अभी इसका चेंज करूँगी। और बस लिपस्टिक लगा ली, अब चेहरा एकदम मस्त सा लग रहा है। तो हुआ यूँ था कल रात में 8:30 या 8:45 का कोई टाइम हो रहा था। तो ये और हुरैन मतलब साथ में चले गए थे बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए, और बस मैं सारे कामों से फ्री व्री हो करके खाना वाना बना करके और फिर मैं आई अपने कमरे में। इसमें मैंने जैसे ही एसी ऑन किया तो थोड़ी देर तो ठीक तक चला, फिर उसके बाद जो है ना इसमें से इतनी गंदी सी स्मेल आने लगी। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कोई चीज़ जैसे जलने लग जाती है तो गंदी स्मेल आने लग जाती है ना, तो इसमें से जो है ना जलने वाली बदबू आ रही थी। तो और फिर मैंने जब गौर किया कि कहाँ से आ रही है, तो मुझे मतलब एसी में से ही आ रही थी और हल्का हल्का सा धुआं भी निकल रहा था। मैं दंग रह गई एकदम देख करके कि भैया ये क्या होता है। मैंने जल्दी से यहाँ से जो है ना स्विच ऑफ किया है, और बस फिर जो है ना मैं चली गई बाहर। थोड़ी देर में देखा तो धुआं बंद हो चुका था। फिर जो है ना मैंने इनको फ़ोन लगाया क्योंकि ये मार्केट गए हुए थे हुरैन के साथ में उसको मतलब घुमाने के लिए।
तो बस मैंने पूछा कि कितनी देर लग रही है आपको आने में, जल्दी से आ जाओ घर पे। तो फिर उसके बाद ये भी आ गए। और जब एसी का नाम सुनो ना, इतनी सारी वीडियोस वगैरह मैं देख रही हूँ कि घर के अंदर मतलब कमरे के अंदर एसियाँ फट रही हैं। तो इतना मतलब डर सा लगा मुझे कि यार इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी इसमें से। और फिर मैंने बस तुरंत ही इनको फ़ोन लगाया, तो ये आए हैं फटाक से वहाँ से। मैंने कहा जल्दी से पहले तो जो है ना इसके मिस्त्री को बुलवा लो, जो एसी सही करते हैं उनको बुलवाओ, क्योंकि इसमें से धुआं निकल रहा है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, इसमें से धुआं निकलना नहीं चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी जो है ना एक बार चेक किया कि चलाने तो दे मुझे, तुम लोग जाओ। हमने कहा क्यों भाई, हम क्यों जाएं, हम तो खुद यहीं पर ही रहेंगे, देखेंगे हम भी तुम्हारे साथ में ही। तो बस फिर मैं गई नहीं थी ऊपर, और इनको लेकर नहीं गई थी, हम लोग फिर यहीं पर ही थे। फिर इन्होंने जो है ना एसी का स्विच ऑन किया है, और फिर से उसमें से जो है ना धुआं निकलने लगा और बदबू आने लगी। तो फिर इन्होंने फिर जो है ना फ़ोन लगाया मिस्त्री को, फिर वो रात में ही आए। तो बस उन्होंने जब चेक किया ना, तो एसी का जो वो वायर होता है ना, वो जलने वाला था, बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा था। मैं आग लग जाती तो भैया बाल बाल बच गए हम लोग, हमारी पूरी फैमिली। मतलब तो फिर भैया ने बताया कि ना ये अगर थोड़ा सा ही और जल जाता ना तो बिल्कुल एसी में आग लग जाती, एसी फट भी सकते थे, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना एसी बहुत ज़्यादा फट रहे हैं लोगों के घरों में। तो मैं और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गई भैया। फिर अभी तो फ़िलहाल ठीक है, बस वायर वगैरह उन्होंने चेंज किया, बस ये टाइम पे आ गए। उन्होंने टाइम पे जो है ना मिस्त्री को भी बुला लिया, तो वो जल्दी से ठीक भी कर गए। अभी जो है ना ठीक चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसमें। और बस यहीं पर ही मैं बैठी हुई थी, देखो गिलास ऐसे सजा के रखे हुए हैं गिलासों को। बाहर की भी दुर्दशा आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या कुछ हाल हो रखे हैं हमारे बाहर हॉल के। ओह माय गॉड, तेल की इसके अंदर डाल दिए बॉटल। चलो चलते हैं बाहर, अब बाहर की दुर्दशा भी दिखाती हूँ आप लोगों की कैसी हो रखी है। अभी थोड़ी देर में नमाज का टाइम भी हो रहा है, नमाज उसका जो वो था ना रद्दी, वो यहाँ नीचे ला रखी है, उसके अंदर का जो सामान था वो सब यहाँ लगा रखा है, पूरे में स्लाइन, ये सब छोटे छोटे से खिलौने जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगते हैं, वही सब यहाँ पर बिखेर रखे हैं इसमें। तो रहने तो चली गई अपनी बड़ी अम्मी के यहाँ पर, तब तक मैं इसको समेट देती हूँ अच्छे से, फिर मैं पढ़ूँगी नमाज़, ठीक है। तो बस असर की नमाज़ पढ़कर आने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, क्योंकि किचन मतलब खाना वाना खाने के बाद जो है ना मैं बर्तन साफ़ नहीं करती हूँ तुरंत ही, फिर मैं शाम के टाइम में कर लेती थी 4-5 बजे। तो बस यहाँ पर भी थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो प्लेटफॉर्म साफ़ किया पहले पूरा, और फिर उसके बाद जो है ना पूरा हॉल क्लीन किया मैंने। देख लीजिए यहाँ पे पूरा हॉल भी एकदम क्लीन हो चुका है, कैसी हालत थी और कैसी हो चुकी है अब। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे हुए थे दोपहर के खाने के, तो वो क्लीन करें। तो गाइस शाम के टाइम में ये होरन चली गई थी अपनी नानी के घर, और बस नानी उसको जब भी छोड़ने के लिए आई थी, और साथ में हारून भी आया था। तो बस अभी थोड़ी देर बैठे वो लोग, और 1 घंटे ही बैठे होंगे, बस थोड़ी देर बात करी हम लोगों ने। फिर उसके बाद अभी मम्मी चले गई हैं, तो बस अब आ गए सोने के लिए। इनको सुलाते हैं मैडम को, क्योंकि कल मैडम जाएंगी स्कूल, तो इस वजह से जो है ना इनको जल्दी सुलाना है। और अभी आप लोगों को दिखा रही है, क्या है ये स्लाइम, स्लाइम है, ये स्लाइम से खेल रही है, तो वो दिखा रही है आप लोगों को। गाइस यहाँ पे आ चुकी है आइसक्रीम सैंडविच, पूरा उठाओ पूरा, हाँ ऐसे ही पकड़ के खाओ। ओ वाह, मुझे खिलाओ मम्मा को। पूरी आइसक्रीम निकल जाती है लेकिन इसकी। तो चलिए जी, अब बज चुके हैं रात के 12, और बस अब हमारा सोने का टाइम हो चुका है। हम अपने अपने बिस्तर पर आ गए हैं, और यहाँ पर देख लीजिए
तो गाइस बस चलिए अब इस व्लॉग का एंड यहीं कर रहे हैं। मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय।